पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नेल यूनी से कहता है कि वो अपने एग्ज़ाम पेपर्स में कम स्कोर करें, जिसके बदले वो उसे पैसे देंगे। जिसे सुनकर यूनी काफ़ी शॉक हो जाता है और उसे लेकर सोचने लगता है। यूनी की बहन यूनी से कहता है कि उसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स ट्रिप पर जा रहे हैं, पर वो नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका जाने का मन नहीं है। यूनी समझ जाता है और उसे जाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में नेल यूनी को पैसे दे रहे होते हैं और यूनी नेल से पैसे ले रहे होते हैं। तभी हना और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन्हें लगा कि दोनों अपने हाथ पकड़े हुए थे और दोनों अब डेट पर है। अब सीन एग्ज़ाम्स का होता है जहां सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और यूनी जानबूझकर अपने कुछ क्वेश्चंस को गलत कर रहे होते हैं जिससे कि वो नेल से कम स्कोर कर सकें। अब कुछ दिन बाद एग्ज़ाम रिजल्ट्स आ जाते हैं। क्लास टीचर रिजल्ट लेके आते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि इस बार नेल ने हर एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट रैंक किया है। रिजल्ट सुनकर यूनी काफ़ी अपसेट हो जाती है और नेल भी अपने रिजल्ट को लेकर ज़्यादा खुश नहीं लगते। क्लास के बाद नेल यूनी को अपना प्रॉमिस पूरा करने पर फिर पैसे देते हैं और उसे प्रोजेक्ट के लिए भी पूछता है। नेल यूनी को अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहता है और वो हर एक प्रोजेक्ट के बदले पैसे देंगे। यूनी भी हाँ कर देते हैं। अब यूनी हर दिन नेल को उसके प्रोजेक्ट रेडी करके देते हैं और नेल यूनी को बदले में पैसे देते हैं। अब दोनों के बीच कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। अब सीन लियोन के पास शिफ्ट होता है जहां वो यूनी को मैजिक ट्रिक सिखा रही होती है। लियोन अपने मैजिक ट्रिक के थ्रू एक अंडे को फूल में बदलकर यूनी को देता है और ये सबसे नेल छुपकर देख रहा होता है। उसे लगता है कि यूनी उसके पास पैसे के लिए तो नहीं आती है, दोनों अब कपल हो सकते हैं। यूनी ये सब के बाद खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और नेल उससे छुपकर वहीं बैठ जाते हैं। नेल लियोन से मिलता है और यूनी से दूर रहने के लिए कहता है। तभी लियोन नेल को अपना जादू ट्रिक दिखाता है और लियोन गाना गाने लगता है और वो इस गाने के थ्रू नेल को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। वो किसी के कहने पर उस काम को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है जिसका कोई मतलब नहीं। वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है और अपनी चाहत इच्छा सभी चीज़ों को दबा कर रखते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि नेल के पेरेंट्स उसे कभी नहीं समझता, बस पढ़ने के लिए उसे बंद करके रख देता है। नेल के पेरेंट्स कभी समझता ही नहीं है कि उसकी भी कोई विशेष हॉबीज एंड एम्बिशंस हो सकती है। उसे बस पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता रहता है कि वो टॉप आए, जिसके कारण नेल हमेशा चुपचाप अपने आप को पढ़ाई में ही बांध कर रखती है। अब सीन मैजिक से बाहर आता है और नेल गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन नेल अपने स्कूल बैकपैक को पैक कर रहे होते हैं। तभी उसे बैग के अंदर से एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर इनविटेशन लिखा होता है। अब सीन स्कूल शिफ्ट होती है जहाँ यूनी नेल को उसके आखिरी प्रोजेक्ट दे रही होती है। यूनी उसे प्रोजेक्ट देकर जा रही होती है। तभी नेल उससे पूछता है, तुम उस जादूगर से क्यों मिलने जाते हो? और वो यूनी से कहता है कि वो कोई क्रिमिनल भी हो सकता है जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तभी यूनी जवाब देता है कि ये सब से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए और नेल बस यूनी को उससे दूर रहने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अब अम्यूज़मेंट पार्क में यूनी एक प्रेग्नेंट लेडी से मिलती है जो उस बिल्डिंग की ओर जा रही थी जिसमें लियोन रहता है। यूनी को यह सब अजीब लगता है क्योंकि लियोन के पास कोई आना जाना नहीं करता। अब यूनी उस औरत का पीछा करता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ये सब देखकर यूनी को लगता है कि लियोन शायद एक मैरिड पर्सन है। अब सीन दोबारा लियोन पर ही जाती है जहाँ वो बैठकर यूनी को मैजिक ट्रिक सिखा रही होती है और ये सब नेल छुपकर देख रही होती है। लियोन यूनी के हाथों में एक बॉल देकर मैजिक ट्रिक को बताता है जिसे देखकर नेल बहुत जेलस फील करता है। तभी अचानक यूनी के हाथों वो बॉल फिसल कर गिर जाता है और उस बॉल के बहाने नेल भी अंदर घुस आता है। अब लियोन दोनों को अपना मैजिक ट्रिक दिखाता है और दोनों काफ़ी एंजॉय भी करता है। अब नेल भी लियोन को पसंद करने लगता है। इसी बीच लियोन अब वाले एक मैजिक ट्रिक दिखाता है जिसके जाने के बाद नेल उठकर उसे फॉलो करने की कोशिश करता है पर वो अपना हाथ जला देता है। अब यूनी नेल के हाथों में दवा लगाती और इसी तरह दोनों अच्छे फ्रेंड बनने लगते हैं। अब दूसरा सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है जहां पुलिस हायून नाम वाले स्टूडेंट के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती। उन्हें सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा मिलता है जिसमें लियोन हायून के पोस्टर को फाड़ रही होती है और उनका शक लियोन पर जाता है। अब सीन स्कूल शिफ्ट होता है जहां क्लास टीचर यूनी से बात करने के लिए बुलाता है।
टीचर यूनी से पूछता है कि ये फ़ोटो में नेल उसे किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। टीचर यूनी से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि क्या वो नेल को ब्लैकमेल कर रहे हैं या कुछ और। टीचर यूनी से ये भी कहता है कि नेल की माँ का कंप्लेन आया था कि उनके अकाउंट से काफ़ी नोट शॉर्ट हुआ था। यूनी ये सब देखकर डर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। टीचर उसे बार बार पूछने की कोशिश करता है। अब टीचर यूनी से उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहता है और वो सीधा उनसे ही बात करेंगे। अब पेरेंट्स का नाम सुन के यूनी डर जाता है और वो टीचर को सब कुछ बता देता है कि ये सब बस एक डील था जो नेल ने शुरू किया था। अब क्लास के बाहर यूनी नेल से बात करने की कोशिश करती है पर नेल एक कार में बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हाना लियून के घर कैमरा लगा रही होती है। तभी लियून भी आ जाता है और हाना कैमरे को छुपा लेता है। लियून गुस्सा होता है और हाना से उसकी इजाज़त के बिना किसी भी चीज़ को छूने के लिए मना करता है, पर हाना कैमरे को फिट कर देता है जो सब कुछ रिकॉर्ड हो रही होती है। अब सीन नेल पर जाता है जो क्लास में बैठ मैजिक ट्रिक ट्राई कर रही होती है। नेल की मोम उसका रूम साफ कर रहा होता है और उसे अजीब अजीब चीज़ें मिलती है जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है यूनी पर। यूनी घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसका फादर वापस आया है और अपने बहन को गोदी में लेकर बैठा है, जिसे देखकर यूनी बहुत खुश हो जाता है। यूनी के फादर उनसे उनके बारे में पूछता है पर यूनी ठीक से नहीं बताता क्योंकि वो अपने फादर से रूठी जो है। यूनी के फादर एक बैंकक्रप्ट में फंस जाते हैं जिसके कारण वो भागकर चली जाती है और दोनों बेटे को दोबारा देखने तक नहीं आते। यूनी की माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई होती, जिसके कारण यूनी को छोटी सी उम्र में ही घर का सारा जिम्मेदारी उठाना पड़ता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो काफ़ी दुख रहता है। तीनों खाना खा रहे होते हैं तभी यूनी के फादर का एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है और वो बाहर चला जाता है, जिसमें वो पैसे को लेकर ही कुछ बात कर रही होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूनी सो रही होती है। उसकी बहन उसे जगाती है और कहता है पापा कहाँ चली गई। यूनी उठकर अपने पैसे को चेक करती है जो उन्होंने बैग पर रखे थे जो गुम हो चुकी होती है। यूनी काफ़ी परेशान हो जाता है और यूनी का सारा पैसा उसके फादर लेकर चली गई होती है। यूनी के फादर यूनी को फ़ोन करता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है कि वो उसके सारे पैसे लेकर चली गई। यूनी रोते हुए अपने फादर से कहता है कि उसकी ज़िंदगी में तो काफ़ी तकलीफ आई है पर वो अपने बहन को ये सब नहीं दिखाना चाहती। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है, तो ये सब जल्दी ख़त्म करो और वापस आके उन्हें अपने साथ ले जाओ। सीन शिफ्ट होता है अब स्कूल पर, जहाँ स्कूल में नेल को एक अवार्ड दिया जाता है और कहता है कि ये अवार्ड नेल को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट है और गरीबों की मदद करती है जिस तरह उन्होंने यूनी की थी। और साथ में ये भी कहता है कि जो फ़ोटो स्कूल में वायरल हुआ था ये सब बस इसी चीज़ का है। नेल की पेरेंट्स काफ़ी रिच होती और ये सब टीचर से वही करवाते हैं जिसके बारे में नेल को भी पता नहीं होती है। अब यूनी सबके सामने काफ़ी खुद को एम्बेरसमेंट फील करती है और काफ़ी दुख भी होती है। क्लास के बाद नेल यूनी को मिलने के लिए बुलाता है और वो यूनी से एक्सप्लेन करने लगता है कि ये सब के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, तो वो उसे डांट सकते हैं और चाहे तो वो ये स्कूल छोड़कर चला जाएगा। नेल यूनी को सच्चाई बताने के लिए कहता है। अब यूनी रोते हुए नेल से कहता है कि उसका पेरेंट्स तो काफ़ी रिच है, अगर वो इस स्कूल से चली भी जाता है तो कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएगा, पर उसका क्या होगा, कहाँ जाएगी, जिसके ऊपर माँ बाप तक का साया नहीं है। इतना कह के यूनी वहाँ से चली जाती है। ये सब से नेल को भी काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो तो बस यूनी की मदद करना चाहती थी, पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। अब स्कूल के बाद नेल अपना घर पहुंचता है और नेल अपने माँ पर गुस्सा होता है कि आखिर उन्होंने यूनी के साथ ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर नेल की माँ को गुस्सा आता है और वो नेल को समझाता है कि ये सब जो भी हो रहा है बस उसी के फ्यूचर के लिए हो रहा है। अब नेल अपने माँ से कहता है कि उनकी भी कोई हॉबी से विश है और ड्रीम है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, पर वो उसे कभी समझते नहीं। अब सीन यूनी के घर शिफ्ट होता है। यूनी अपने बहन के लिए टॉय खरीद कर आती है और उसे बुलाती, पर यूनी की बहन घर पर नहीं मिलती है, जिसे देखकर यूनी परेशान होती। दूसरी तरफ नेल एग्ज़ाम दे रही होती है और ये सब बातों से परेशान होकर वो एग्ज़ाम छोड़कर चली जाती है। यूनी रोते हुए अपने बहन को ढूंढने एक शॉप पहुंच जाता है और उसे वहाँ अपनी बहन नहीं मिलती। तभी अचानक यूनी के पास एक कॉल आता है जिसमें उसकी बहन का फ्रेंड की माँ होती है और वो यूनी को बताता है कि यूनी की बहन वहाँ खेलते खेलते वहीं सो गई, जिसे सुनकर यूनी को काफ़ी रिलीफ मिलती है। अब दूसरा सीन हाना के पास शिफ्ट होता है।
हाना बैठकर उस रिकॉर्डिंग को देख रही होती है जिसे उन्होंने लियोन के वहाँ लगाया था। पर हाना वीडियो में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। अब सीन फिर स्कूल शिफ्ट होता है जहाँ यूनी लियोन का सिखाया हुआ एक मैजिक ट्रिक को ट्राई कर रही होती। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसे कहीं देखा है। यूनी फोटो में लियोन को देखकर डर जाता है और उसे कुछ नहीं पता ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब सीन का शिफ्ट होता है जहाँ हाना यूनी और नील को एक पेन ड्राइव दिखाता है और उसे देखने के लिए कहता है। अब दोनों बैठकर उस पेन ड्राइव को देख रही होती है जिसे देखकर दोनों काफ़ी शॉक हो जाता है। उस वीडियो में लियोन अपने हाथ में चाकू लिए किसी को मारने की कोशिश कर रही होती है और इतना में एपिसोड खत्म होता है। अब वीडियो में जो है क्या ये सच है या झूठ, क्या लियोन किसी को खून कर सकता है या फिर इसके पीछे कुछ राज हो सकता है, जानने के लिए देखते रहिए एशियन ड्रामा।